नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं NCERT की कक्षा 6 में चलने वाली रुचिरा भाग प्रथम पुस्तक का दूसरा पाठ। इसका नाम है शब्द परिचय सेकंड। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के आखिर में लाइक करें, शेयर करें। चलो ये पाठ शुरू करते हैं। शब्द परिचय है सेकंड। इस पाठ के माध्यम से हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आकारांत का मतलब जिस शब्द के अंत में आ हो, जैसे लता है, रमा है, सीता है, राधा है। इस तरह से जो नाम होते हैं वो आकारांत स्त्रीलिंग कहे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला चित्र देखिए। अब देखो, पहले चित्र में के सामने जो ये लिखे हुए हैं पंक्तियाँ, इनका अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार बता देना चाहता हूँ कि इस जो पाठ है इसमें भी हम एतत् और तत् का प्रयोग देखेंगे। जैसे पहले चित्र में एतत् शब्द रूप का प्रयोग है, दूसरे में तत् का प्रयोग है। ये तत् का प्रयोग है और ये एतत् का। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों का प्रयोग हम करेंगे इसमें। एतत् का मतलब होता है यह और तत् का मतलब होता है वह। जो व्यक्ति जो वस्तु पास में हो उसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति या जो वस्तु हमसे दूर हो उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पहला चित्र देखिए और उसके आधार पर हम इसमें चर्चा करें। पहले चित्र को देखें। ये चित्र में क्या है बच्चों? इस चित्र में झूला है ना? तो ये झूले से संबंधित ये चित्र है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली लाइन, ऐसा का यानी यह क्या है। ये स्त्रीलिंग के हिसाब से है यह कौन है, लेकिन इसका अर्थ होता है चित्र के हिसाब से यह क्या है। तो हम इसका अर्थ यहाँ लिख देते हैं, यह क्या है। यह क्या है, ये इसका अर्थ है। अगला है ऐसा तोला। ऐसा तोला, यह झूला है। यह क्या है बच्चों? यह झूला है। इसका अर्थ लिखते हैं, यह झूला है। यह झूला है। अगला वाक्य, दोला कुत्र अस्ति, यानी झूला कहाँ है। दोला यानी झूला, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है। झूला कहाँ है। झूला कहाँ है। झूला कहाँ है। झूला कहाँ है। दोला उपवने, दोला उपवने अस्ति, झूला कहाँ है? बगीचे में है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर हिंदी अर्थ, झूला बगीचे में है। झूला बगीचे में है। झूला बगीचे में है। फॉन्ट के साइज कम कर लेते हैं। झूला बगीचे में है, ये इसका अर्थ हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला चित्र देखिए। एक बार फिर से इनको देख लीजिए। पहले इन चारों के अर्थ एक बार वापस देख लीजिए। ऐसा का यानी यह क्या है। ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। अब अगला चित्र देखिए बच्चों। अगले चित्र में क्या है? घड़ी, यानी घड़ी से संबंधित वाक्य है। तो शुरू करते हैं। सा का यानी
वह क्या है, वह कौन है। स्त्रीलिंग के हिसाब से वह कौन है, लेकिन घड़ी है इसीलिए हम इसमें कहेंगे वह क्या है। तो इसका अर्थ लिख देते हैं, वह क्या है, वह क्या है। इसका अर्थ हुआ वह क्या है। आगे है सा घटिका, सा घटिका। वह सा घटिका यानी वह घड़ी है, वह घड़ी है, वह घड़ी है, वह घड़ी है। तो इसका अर्थ हुआ वह घड़ी है। आगे है घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घड़ी क्या बताती है बच्चों, पता ना आपको। तो सबसे पहले इसमें लिख देते हैं, घड़ी क्या, घड़ी क्या सूचित करती है, सूचित करती है। घड़ी क्या सूचित करती है, घड़ी क्या सूचित करती है, घड़ी क्या सूचित करती है बच्चों। घड़ी समय सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घटिका समयम सूचयति। घड़ी समय सूचित करती है। यहाँ पे लिखना है, घड़ी समय बताती है, बताती है। घड़ी समय बताती है अथवा समय सूचित करती है। हो गया बच्चों, वापस देख लीजिए इसको। सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। अब अगला चित्र देखिए बच्चों, इसमें क्या है, दो चिड़ियाँ हैं, है ना। तो शुरू करते हैं, एते के, एते के। अब ये देखो, ये स्त्रीलिंग में एते है वो द्विवचन में बनता है, और पुल्लिंग में एते बहुवचन में बनता है। तो ध्यान रखने की बात है, ये स्त्रीलिंग का शब्द रूप द्विवचन वाला है, ठीक है ना। इसीलिए दो है ना, तो ये दोनों कौन है, इसका अर्थ होगा एते के, का के कहा, इस तरह रूप चलता है। एते एता, ऐसा एते एताहा, को ऐसा ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा एते और एताहा आगे वाले में आ जाएगा। ये देखो एताहा, इस तरह से। तो हमें अध्ययन कर रहे हैं एते के, यानी ये दोनों कौन है। इसका अंदियत लिखते हैं, यह ये दोनों कौन है, कौन, ये दोनों कौन है। इसका अंदियत हो गया, ये दोनों कौन है। अब आगे, किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल है। बच्चों देखो, कोयल है क्या, ये कोयल है क्या, कोयल नहीं है। चलो अध्ययन करेंगे आगे क्या है ये। क्या ये दोनों कोयल है, क्या ये दोनों कोयल हैं, क्या ये दोनों कोयल हैं। ना एते सटके, नहीं ये दोनों क्या है, गौरैया है। ये दोनों नहीं, ये दोनों
गोरैया, हाँ ये दोनों गोरैया हैं। आगे चटके किम कुरुता है, चिड़ियाएँ क्या कर रही हैं। चटके यानी दोनों चिड़ियाएँ क्या कर रही हैं, दोनों चिड़ियाएँ क्या कर रही हैं। दोनों गोरैया गोरैया क्या कर रही हैं। दोनों गोरैया क्या कर रही है, दोनों गोरैया क्या कर रही है। एटे विहरता है, एटे विहरता है, ये दोनों विहार कर रही हैं यानी घूम रही हैं। देखो चित्र में देखो आप बच्चों, घूम रही है ना ये, है ना। अभी पहाड़ी पर बैठी है, पहाड़ी पर या कहीं आगे चलते हैं, इसका अर्थ लिखते हैं। ये दोनों विहार कर रही, हाँ ये दोनों विहार कर रही हैं। ठीक है बच्चों, देखो कर है ना, ये कर जो लिखा हुआ है, ये कर को आप ठीक से लिखो, कर, इसे लिखना है ना। ये दोनों विहार कर रही हैं, हो गया। अब अगले चित्र में चलते हैं बच्चों, एक बार वापस देख लो। ये के ये दोनों कौन है, कि मेटे कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं ना। एटे चटके, नहीं ये दोनों गोरैया हैं। चटके किम करुता है, दोनों गोरैया क्या कर रहे हैं। एटे विहरता है, ये दोनों विहार कर रहे हैं। अब अगला चित्र देखते हैं बच्चों। ते के यानी वे दोनों कौन है ना, वे दोनों कौन है। हिंदी लिखो बच्चों, ते आ गया ना, तत्शब्द का प्रयोग आ गया। वे दोनों कौन है, वे दोनों कौन है, वे दोनों कौन है। ते चालिके स्तः, ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं यानी महिला ड्राइवर हैं। वे दोनों महिला, इसका अर्थ यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों ध्यान से, इसमें जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ इसका अर्थ इधर। वे दोनों महिला ड्राइवर, हाँ वे दोनों महिला ड्राइवर, हाँ ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा ना। इसको यहाँ लिख देते हैं अपन, यही ठीक है। वे दोनों महिला ड्राइवर, हाँ ठीक है बच्चों। देखो इसका अर्थ मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ, इसका अर्थ ये है, ठीक है। आगे है, देखो बच्चों इन दोनों चित्रों में देखो, इसमें भी देखो और इसमें भी देखो, इन दोनों में जो गाड़ी चला रही है कौन है, ये महिलाएं चला रही है, तो इसीलिए ये इनसे संबंधित ही है कि ये दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुता है, ते किम कुरुता है, वे दोनों क्या कर रही हैं। हिंदी लिखते हैं यहाँ पे, वे दोनों, वे दोनों वे दोनों वे दोनों क्या कर रही, हाँ वे दोनों क्या कर रही हैं, वे दोनों
क्या कर रही हैं। तो बच्चों इनको हम यहाँ इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। इसका अर्थ है ये, वे दोनों क्या कर रही हैं किसका है, इस वाक्य का अर्थ है यहाँ, वे दोनों क्या कर रही हैं। आगे है चौथा वाक्य, चौथी पंक्ति, ते वाहनम चालयतः, वे दोनों गाड़ी चला रही हैं। वे दोनों क्या कर रही हैं बच्चों, वे दोनों गाड़ी चला रही, हाँ वे दोनों गाड़ी चला रही हैं। समझ में आना बच्चों, अभी वे दोनों गाड़ी चला रही हैं, ये इसके सामने लिख दिया मैंने। अब हम आगे चलते हैं, अगला चित्र देखिए बच्चों। इस चित्र में देखो बच्चों 3 थालियां हैं, यानी इन थालियों से संबंधित ये वाक्य हैं। 3 थालियां होने के कारण इसमें बहुवचन के शब्दों का प्रयोग है। संस्कृत में एक को एक वचन, 2 को द्विवचन, 3 या 3 से ज़्यादा हो तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए अब इसमें बहुवचन का प्रयोग होगा। चलिए तो इसमें पहला वाक्य देखते हैं। एताहा कहा, एताहा कहा यानी ये सभी क्या हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसका अर्थ हो गया। अगला वाक्य देखते हैं बच्चों। एताः स्थालिकाः, एताः स्थालिकाः, ये सब क्या है बच्चों, एताः ये सभी थालियां हैं, ये सब थालियां है, ये सभी थालियां हैं। अगला वाक्य, किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोल हैं, क्या ये सब, क्या ये सब गोल हैं, क्या ये सब गोल हैं, क्या बच्चों गोल है क्या ये, आम दिखाई दे रही है ना, गोल है सारी की सारी। तो आम एताः गोलाकाराः एव, आम यानी हाँ, एताः यानी ये सभी, गोलाकाराः यानी गोल, एव यानी ही हैं, ये सभी गोल ही हैं। यहाँ लिख देता हूँ हिंदी अर्थ। हाँ हाँ ये सब गोल ही है, ये सब गोल ही है। तो बच्चों इसका भी हिंदी अर्थ हो गया। अब हम अगले चित्र में चलते हैं। अगला चित्र है, देखो बच्चों बकरियां हैं, 3 बकरियां चल रही हैं, है ना। तो इनसे संबंधित वाक्य है, शुरू करते हैं पहला वाक्य। ताहा कहा, ताहा कहा यानी ताहा यानी वे सब, देखो ये दूर है ना चित्र, इसीलिए इसमें तत् शब्द का प्रयोग होगा। तत् यानी वह, एतत् यानी यह है। पहले वाले में एतत् का था, इसमें तत् का है। तो इसका अर्थ हो गया वे सब कौन, हाँ वे सब कौन है। अगला वाक्य, ताहा अजाहा, ताहा ताहा अजाहा, वे सब बकरियां है। हिंदी लिखता हूँ, वे सब बकरियां
हाँ, वे सब बकरियां हैं। वे सब बकरियां हैं। वे सब बकरियां हैं। अगला वाक्य, ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। वे सब सब क्या कर रही हाँ, वे सब क्या कर रहे हैं बच्चों। आपको दिखाई दे रहा है बकरियां क्या कर रही है बच्चों। ताहा चरन्ति, वे सब चर रहे हैं। वे सब चर रही हाँ, वे सब चर रही हैं। तो बच्चों एक बार वापस देख लेते हैं दोनों का एक साथ। एताहा कहा, ये सब क्या है। एताहा स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किम एताहा गोलाकारः, क्या ये सब गोल हैं। आम एताहा गोलाकारः एव, हाँ ये सब गोल ही हैं। अगला चित्र, ताहा कहा, वे सब कौन है। ताहा अजाहा, वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। ताहा चरन्ति, वे सब चर रहे हैं। इस तरह है आपका ये पाठ पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, अभ्यास कार्य देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।